वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप अकेडमी पे। जैसा कि हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल मैंने बताया आपको कि एनसीईआरटी में प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगा, आरडी मिलेंगे तो नहीं मिलेगा। हाँ, ये क्वेश्चंस आरडी से मिल सकते हैं, क्लास 9th में मिल सकता है, बट ये ऐसे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है जो जनरली अगर एग्जाम में आ जाए तो विदाउट प्रैक्टिस के या बिना किसी एक बार लगाए हुए स्टूडेंट्स इसे जनरली कर नहीं पाएंगे। तो चलिए, हम अब तक जो कर रहे थे वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड फैक्टराइजेशन कर रहे थे। अब हम करेंगे पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है एंड बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। तो इसके फैक्टराइजेशन के स्पेशल कुछ क्वेश्चन से हम करना चाह रहे हैं। पहले 2 करेंगे, फिर बाकी 1 बाय 1 करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन 2 कह रहा है x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x माइनस 7 दिया है। तो जनरली देखिए 7 को आप ऐसे लिख सकते हैं -8 प्लस 1। जब आप 7 को लिखेंगे -8 प्लस 1, और अगर मैं 1 को क्यूब कर दूं तो भी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ क्या है, जैसा टर्म्स हैं वैसे सारे एज इट इज आप राइट कर दीजिए। अब मैंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि देखो ये जनरली कॉमन वुमन से नहीं होने वाले, इसलिए मैंने डायरेक्टली बताया कि इसमें कुछ स्पेशल है। अब अगर आप इन सभी टर्म्स को नोटिस करो तो बन गया a क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट, फिर होता है ये देखिए b क्यूब, फिर होता है 3ab प्लस का 3a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 और इन द ब्रैकेट x प्लस 1, और लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास, ये 8 है, 8 को लिख सकते हैं -2 की पावर 3। अब आप जरा ये बात नोटिस करो कि अगर इसको देखा जाए तो ये फार्मूला बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इन द ब्रैकेट a प्लस b। अगर ऐसा होता है तो इसे लिखते हैं a प्लस b का होल क्यूब। तो आप ये बताओ, अगर इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई करूं तो 3x² आता, और अगर इसका मल्टीप्लाई करते 3x आता, यानी दीज 4 टर्म्स विल बी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो जरा देखिए क्यूब, तो यहाँ से इन दोनों का क्यूब a और b ये है, x और 1, तो इसका क्यूब आ गया। साथ में क्या है आपके पास -2 3। अगेन फार्मूला अप्लाई होगा आपके पास a क्यूब माइनस b क्यूब, फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b, सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ से देखिए फर्स्ट ब्रैकेट आएगा x प्लस 1, फिर कह रहे हैं -2, और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर, a मींस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या आता है, देखिए x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x, 1 का स्क्वायर 1 होता है। फिर कह रहे हैं प्लस ये a स्क्वायर हुआ प्लस ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 2x प्लस 2, और लास्ट में आएगा प्लस b स्क्वायर मतलब 4। तो फाइनली ये आपका आंसर होगा। इसे और ज्यादा सॉल्व करना चाहेंगे तो जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा x माइनस 1, और यहाँ करेंगे x स्क्वायर, यहाँ है ये 2x कितना हो जाएगा 4x, ये 1 और ये 2, 3 और 4 7। फाइनल ये जो मैंने ब्लू में लिख रखा है सेकंड ब्रैकेट में, ये आपका क्या होने वाला है, आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए मैंने कहा कि स्पेशल टाइप्स के डायरेक्टली इनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने किया है क्वेश्चन 2, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड नोट इट डाउन करिए। देखिए कह रहा है x की पावर 6 माइनस 7x की पावर 3 माइनस 8। अब आप नोटिस करें, अगर आप इसे ऐसे लिखते हैं x की पावर 3 की पावर 2, पावर अपॉन पावर मल्टीप्लाई होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया एक्सपोनेंट पावर का रूल, और इसको अगर आप लिख सकते हैं x की पावर 6, तो यहाँ पर आप लिख सकते थे x की पावर 3 की पावर 2 माइनस 7x की पावर 3 माइनस 8। अब आप प्लेट कर लीजिए, प्लेट x की पावर 3 इज इक्वल टू कितना p। जब आप यहाँ बेस क्या है x की पावर 3, वहाँ p रखेंगे तो उसकी पावर कितनी आएगी 2। यहाँ देखिए 7 और x क्यूब की वैल्यू आपके पास है p, आप यहाँ p रखिए -8। अब आपको मैंने यस्टरडे भी बताया था प्रीवियस क्लास में, ये आपका ट्रिक से हो जाएगा फैक्टर। कैसे होगा, 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई 8 है, ऐड करने पर कितना आ जाए 7, तो -8 प्लस 1 अगर मैं करता हूँ तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 8 आएगा माइनस, और इनको ऐड सेपरेट कर दोगे तो -7 आएगा। तो आपका फैक्टर क्या बनेगा, डायरेक्ट p -8 और क्या हुआ p प्लस 1। फैक्टर में आप कभी भी जो है साइन नहीं चेंज करते, बताया था अगर जीरो लेते तो साइन चेंज करते हैं। p की वैल्यू कितनी लेट की आपने x क्यूब माइनस 8, और यहाँ पे रख दीजिए x क्यूब प्लस 1। हाँ, अगर आप नोटिस करें तो इसे और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे,
ये बन गया अगेन, अगर आप 8 को लिख सकते हैं तो 2 की पावर 2। ये फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। तो फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 2, सेकंड ब्रैकेट आएगा a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर आएगा 2ab तो 2x, सॉरी ab यानी 2x। सिमिलरली यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा फार्मूला, आप नोटिस करो, इसे आप लिख सकते हैं a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब। तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या होगा x प्लस 1, सेकंड ब्रैकेट आएगा a स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1x यानी x। ये फाइनल आपका फैक्टर हुआ ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि कुछ स्पेशल फैक्टराइजेशन है, क्योंकि ये जो है आसानी से आप इनको जनरल मेथड से नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वीडियो को पॉज करते रहना, आप नोट डाउन कर लेना। अब हम करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आप 4 कैसे करेंगे। तो x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 आपके पास ये नहीं है पॉलिनोमियल है। अब आप समझिएगा, दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि अगर मैं इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करूं तो ये हो गया a स्क्वायर, और a स्क्वायर कौन बन सकता है आपका 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर मिल गया। अगर आप 2ab फार्मूला बनाना चाह रहे हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 2a की वैल्यू कितनी, x स्क्वायर और b की वैल्यू 1, यानी 2x स्क्वायर आपके पास है नहीं। अगर होता तो काम बन जाता ना। तो मुझे ये बताइए, इतना ही मैं क्या करूं, ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं। इसे दो तरीके से कर सकते हो। हम यहां लिखते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कितना जी, 2x स्क्वायर। जब आप लिखते हैं तो हमने 2x स्क्वायर यहां ऐड कर दिया। पहले से क्या है मेरे दोस्त, x स्क्वायर है, और उतना ही आप माइनस भी करेंगे, माइनस 2x स्क्वायर। अब आप इन तीनों चीजों को नोटिस करो, ये बन गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये जरा इनको नोटिस करो, ये दोनों जो टर्म बचे 2x स्क्वायर में से जब 1 जाएगा तो 1x स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब अगेन नोटिस करो, ये फार्मूला बन गया आपका a स्क्वायर, फोकस रहिए, माइनस b स्क्वायर, तभी आपको समझ में आएगा ये फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b और सेकंड ब्रैकेट a माइनस b। कंसिडरेशन करिए तभी समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट क्या है a की वैल्यू क्या है x स्क्वायर प्लस 1, ये पूरा a है। फिर b की वैल्यू क्या है प्लस है, एक बार आपने प्लस ले लिया तो इसी को क्या ले लीजिए सेकंड में माइनस ले लीजिए। एक तो तरीका ये, इसको और भी तरीके से लगाया जा सकता था, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये जो दिया है x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, आप ये कह सकते हो ना कि जो x स्क्वायर है सर, इसको आप ऐसे लिख सकते थे, बताइए, क्योंकि अभी भी x स्क्वायर है। तो यहाँ पर बोर्ड पर फोकस रहिए, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख दिया, और पहले से क्या था 1। तो मीनिंग तो वही निकला ना बेटा, देखो फिर से वही बन गया। नोटिस करो, जब आपने ये स्टेटमेंट लिखा कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करिए 2x स्क्वायर, तो ये जो टर्म्स है ये मैच तो हो रहे हैं, मीनिंग वही है। तो देखिए क्या करना है, अब आप यहाँ x स्क्वायर कॉमन लीजिए, जैसे x नहीं, आइए बताते हैं, ये और ये इसको बना सकते थे आप x स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए फिर से ये तीनों मिलकर क्या बन गए, आपके बन गए x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या है x स्क्वायर, देखो यही तो बना जो स्टेटमेंट। अगेन आप इसे लिख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में वही सिमिलर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, और सेकंड ब्रैकेट लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो दोनों तरीके से किया जा सकता था, डिपेंड करेगा कि आप अपने माइंड को कितना एक्टिव रखते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर, आप कर लेते हैं 6 कर लेते हैं, कुछ आपके लिए भी दे देंगे प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन 6 क्या है, x की पावर 4 प्लस 4 ये दे रखा है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इसे स्क्वायर बनाऊं तो बन गया बच्चे, ये भी स्क्वायर बनाऊं तो बन गया। अगर मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपके पास है, तो आपके पास कमी किसकी है, 2ab, या प्लस 2ab या माइनस 2ab। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग a और b सेट करूं तो आएगा 2x स्क्वायर इंटू 2, यानी ये फाइनली क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर बनेगा दोस्तों। तो 4x स्क्वायर आपके पास है नहीं, तो जितना कमी है उतना ऐड और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैथमेटिकल क्या होता है कि जब आप किसी वैल्यू सेम वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो, भाई देखो कोई कहता है मेरे पास 0 रुपए है,
एक लड़का कहता है ए मेरे पास 0 रुपए है, तब तक बी कहता है मेरे पास 6 - 6 है। कुछ नया थोड़ी ना, वैल्यू सेम है, प्लस माइनस अब भी 0 है। तो हम यही करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे थे? 4x² इस बार। तो देखो यहाँ पर 4x² ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 4x² मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आप इन तीनों को नोटिस करो, ये बन गया a। अगर ऐसा होता है तो आप लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a की वैल्यू क्या है? x² और b की वैल्यू क्या है? 2। तो बन गया a² माइनस बचा क्या? इसे लिखा जा सकता था, ये कर सकते थे। अब आप फिर से नोटिस करो, ये फार्मूला हो गया a² - b²। फर्स्ट ब्रैकेट होगा a - b और सेकंड ब्रैकेट होगा a + b और a - b। आप प्लस को पहले लिखिए, बाद में माइनस को करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकॉर्डिंग टू दिस अगर इसे सॉल्व करते हैं, ये पूरा का पूरा a है, क्योंकि पावर को रिमूव करो, जो बेस होता है वो a होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या देखिए? x² + 2 और प्लस कर दीजिए तो 2x, और सेकंड ब्रैकेट में x² + 2 और b वाला फिर से माइनस कर दीजिए। तो फाइनली आपका ये फैक्टर का आंसर हुआ। इस क्वेश्चन नंबर 6 का फैक्टर हो गया। समझ रहे हैं आप? तो आई होप आपको क्लियर हो रहे हैं कि ये स्पेशल मैंने क्यों कहा, क्योंकि जनरल मेथड से आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलो करते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, देखिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास है x⁴ + 4x² + 3 ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब ये कह रहा है आप सॉल्व करो। देखिए यहाँ भी क्या होगा, आप स्क्वायर में कन्वर्ट करें। अगर आपने कन्वर्ट किया तो a² बना। इसको नोटिस करो तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2x का होल स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को नोटिस करेंगे, a² और b² हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? 2a की वैल्यू x², b की वैल्यू 2x। यानी देखिए 2 × 2 = 4, x⁴ ये जो वैल्यू है 4x⁴ बन रही है। आपके पास है नहीं तो आप क्या करो, उतना ऐड कर लीजिए और उतना ही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो शायद आपका कुछ बन जाए। तो चलो इतना ही हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कितना? 4x³ और साथ में क्या है? 3। या फिर आप ऐसा करें, ये जो 3 है, इस 3 को आप अगर ऐसे लिखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 4x² को लिख देता हूँ 2x का होल स्क्वायर और इस 3 को ब्रेक कर देते हैं 4 - 1 कर दिया। अब आप देखिए, अगर मैं इसे लूं x² का स्क्वायर, 4 को इधर लाओ, यहाँ लिख सकते हैं 4 को 2 की पावर 2 और ये क्या होगा? 2 × x² × 2। अगर ऐसे लिख दो कोई पंगा, मैं समझाता हूँ आपको, समझना, मैं एरो बना देता हूँ। इस चीज को मैंने ये लिख दिया, अभी भी तो सही है, कैसे सही बताता हूँ। देखो ये अगर मैं 2ab लिखना चाहूँ, 2ab चेक करो, अगर ये इसे आप a लेते हो a², ये रहा b², 2a की वैल्यू x², b की वैल्यू कितनी? 2। तो चेक करो ये पूरा का पूरा फाइनली क्या बन जाएगा? a + b का होल स्क्वायर। यानी यहां से आप नोटिस करें तो x² + 2 का होल स्क्वायर बना के नहीं बन गया। और ये जो आपने 3 को लिखा 4 - 1, ये 1 बच रहा है, तो 1 क्या हुआ यहाँ पर? 1 का स्क्वायर। तो फिर से ये बन गया क्या? a² माइनस, तो फर्स्ट ब्रैकेट a + b, सेकंड ब्रैकेट a - b। आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट स्टेप में मैंने भी जो किया उस तरीके से शायद लंबा होता और बनता नहीं। अब आप देखो इसके अकॉर्डिंग मैं इसे ओपन करूं तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा? a की बेस क्या है? x² + 2। ये पूरा बेस है, क्योंकि पावर 2 हटा दो, जो होगा वो बेस होगा। तो पावर 2 रिमूव करने के बाद बेस क्या है? x² + 2। एक बार +1 कर लीजिए, एक बार इसको क्या कर दीजिए? -1। ये और सॉल्व हो जाएगा, x² + 3 बनेगा और ये बनेगा आपका x² + 1। फाइनल ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपने अभी किया और समझा। ठीक है, तो अब आपके पास 2 क्वेश्चंस रह जाते हैं, जो है हम इनको अगेन जो है करते हैं। ठीक है, चलो क्रैक करते हैं। तो दोस्तों करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आपके मेरे 2 और रह गए हैं कि हमने 7 कर लिया, 5 कर लिया, 1 बचा हुआ है। तो 5 देखते हैं कैसे होता है।
सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब ये बन जाएगा बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। अगर आप इसे नोटिस करो तो आप फिर से यहाँ देखो, या तो आप लिख दीजिए 6x स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। रीजन क्या है, क्योंकि अगर मैं इसे 2 a सेट करूँ तो 2 बेस आपका है x स्क्वायर और b ये बन गया 6x स्क्वायर। तो मैंने जैसे पहले कराया था आपको इस वालों में या एक में कराया था कोई क्वेश्चन में कि या तो दो तरीके से कर सकते थे, ऐसे भी दो तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, या तो स्टेटमेंट लिख दीजिए 6 स्क्वायर ऐड करने पर और माइनस करने पर, या फिर आप क्या करिए ये बताइए 5x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है दोस्त। तो ये देखिए इसको आपने ये कर दिया, इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 1। नाउ इसे एडजस्ट करते हैं, देखो क्या एडजस्ट करते हो, a स्क्वायर मिल गया, अब b स्क्वायर मिल गया, ये जो 6x स्क्वायर है इसे आप अगर ऐसे लिख दें 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तब भी तो 6 स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ क्या लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 और 1 को लिख दीजिए 1 का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, देखो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू है ab, तो चेक करो ये रहा 2, ये रहा आपका a, ये रहा b, चेक करो यही दोनों a और b है। जैसे यहाँ a और b है, बेस यहाँ देखो क्या है बेस एक्स स्क्वायर और 3, तो एक्स स्क्वायर और 3 क्या हो गया बेस हो गया, यानी ये पूरा का पूरा क्या बन गया, ये फॉर्मेट बन गया। अगर ऐसा होता तो इसे क्या लिखते हैं, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर बेस क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ बेस क्या है 3, इसका होल स्क्वायर और माइनस कितना आया 1 स्क्वायर, फिर फार्मूला बन गया आपका a स्क्वायर माइनस, और बेस क्या है ये पूरा, तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। ये फाइनल आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो दोस्तों हमने कर लिया, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टाइप 2। हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया दोस्तों, इसमें गलती क्या कर दी, हमने कहा कि 5x स्क्वायर को लिखेंगे ये, तो यहाँ 1 न लिखकर क्या लिखेंगे x स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या आएगा दोस्त x स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x और यहाँ भी क्या हो जाएगा x। ठीक है, थोड़ा सा एरर हो गया, अब आपका ये करेक्ट है। तो ये आपके लिए जिस पर मैं स्टार्ट बना रहा हूँ ये आपके लिए प्रैक्टिस है, आप इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप कमेंट में बता सकते हैं, फिर हम इसको भी सॉल्व करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, गुड डे, मेहनत करते रहिए।